दिनांक 15 मार्च, दिन रविवार, तदनुसार संवत 2082 चैत माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को आने वाला व्रत पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। पाप का अर्थ है अधर्म या बुरे कार्य और मोचनी का अर्थ है मुक्ति पाना। तो पाप मोचनी एकादशी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। यह व्रत व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्त कर उसके लिए मोक्ष के मार्ग दिखाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करने से अति शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसकी कथा है, भविष्य पुराण की कथा के अनुसार भगवान अर्जुन से कहते हैं, राजा मांधाता ने एक समय में लोमस ऋषि से जब पूछा, हे प्रभु यह बताएं कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है वह उससे कैसे मुक्त हो सकता है। राजा मांधाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमस ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई। लोमस ऋषि ने कहा, चैत्ररथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में पूरे लीन थे। इस वन में एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा की नजर ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु प्रयत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उस वन से गुजर रहे थे। इसी क्रम में उनकी नजर अप्सरा पर पड़ी। वह उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगी। अप्सरा अपने प्रयत्न में सफल हुई और ऋषि वासना के प्रति आकर्षित हो गए। काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमण गमन करने लगे। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जगी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव की तपस्या से विरक्त हो चुके हैं। तब उन्हें उस अप्सरा पर बहुत क्रोध हुआ और तपस्या भंग करने का दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को श्राप दे दिया कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुनय विनय करने लगी। मेधावी ऋषि ने तब उस अप्सरा को विधि पूर्वक चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। भोग में निमग्न रखने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था। अतः ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया जिससे उनके पाप नष्ट हो गए। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई और उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ, जिसके बाद वह अप्सरा स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। राधे।